प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में वैसे तो अनगिनत मसाइल हैं और मसाइल का कोई हल नज़र दूर दूर तक नहीं आता। इन्हीं मसाइल में से एक मसला पार्किंग का है। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा है नो पार्किंग, मगर मेरे उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ गाड़ियों की भरमार है। ये गाड़ियों की भरमार क्यों है? और हम अक्सर कराची शहर में देखते हैं कि जहाँ नो पार्किंग होती है वहीं पर कई कतारें गाड़ियों की पार्क होती हैं। क्या ये पार्किंग लीगल है या इलीगल है? इस पर बात करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि शहर कायद में बेहंगम ट्रैफिक है और इस बेहंगम ट्रैफिक से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि इंक्रोचमेंट की वजह से भी शहर भर में हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम होता है और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। आज हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो कि मशहूर और मसरूफ़ तरीन इलाका है और मसरूफ़ तरीन शारा है। अगर मैं आपको एक बताऊं ये बात कि एक निजी स्टोर है जो कि काफ़ी मशहूर है, जिस पर कई बार शहरियों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की गई। जब इसकी ओपनिंग हुई तो पूरे शहर में इस शाहरा की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और जो मुसाफिर थे जो अपने घरों को जा रहे थे, ये जो एम्बुलेंसेस थी, तकरीबन 3 से 4 घंटे के दरमियाने के वक्त में ये सिर्फ इस रोड पर मौजूद थी क्योंकि इस निजी स्टोर की वजह से ये ट्रैफिक जैम हुआ। अभी भी कई मसले मसाइल इस रोड पे रहती है और शहर भर में, पूरे कराची में हम ये देखते हैं कि जगह जगह नो पार्किंग के साइन लगे हैं, मगर पार्किंग हुई भी है, इलीगल पार्किंग हुई है। केएमसी, डीएमसी, कैंटोनमेंट के नाम पर उनकी पर्चों पर भत्ते लिए जाते हैं। साथ ही साथ आज हम अपने शहरियों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे और चलने वाले लोगों से भी बात करेंगे और जो गाड़ी पार्क करते हैं नो पार्किंग पर, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस शहर में कानून होने के बावजूद और लाकानूनियत दिखाई देती है और जो अवाम है वो कानून पर अमल दरामद नहीं करते। स्पेशली ट्रैफिक पुलिस वालों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या नज़रिया है। अगर वो किसी को रोकते हैं या नो पार्किंग पर पार्क करने के लिए गाड़ी को मना करते हैं तो उनको कितने मज़ाहमत का सामना होता है। वो इसलिए क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पर क्लिप्स, वीडियोज़ आ रही होती हैं कि अक्सर ख़वातीन और नौजवान बदतमीज़ियाँ करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चल। अब आप ये वक्त जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है कराची वालों के लिए, क्योंकि जितने भी दफातर हैं इस वक्त क्लोज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये शहर जो है वो गाड़ियों का शहर है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट पर, इसके आगे पीछे और रोड पर बहुत ज़्यादा पार्किंग हुई है जो कि नो पार्किंग है। अब सवाल ये उठता है कि शहरी भी माशाल्लाह से हमारे शहरी बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर वो नो पार्किंग पर पार्किंग करके चले जाते हैं और इस तरह से लिफ्टर आती है और लिफ्टर भी गाड़ियों को उठा लेती है जिससे नुकसान होता है शहरियों का। अब आप देखें कि एक स्टोर जिसकी बात जिक्र मैंने किया था कि ये एक निजी स्टोर है जिससे काफ़ी इस शाहरा पर ट्रैफिक जैम रहती है। लोग क्यों इस तरह से पार्किंग करते हैं, रिक्शे वाले भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बात ये होती है कि कराची में आबादी क्योंकि बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है और जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कराची में बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अब हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी सर्विस जो कि 2-3 के अलावा रही नहीं है। बात कर रहे हैं नो पार्किंग की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। रिक्शा चलाते हैं जी, यहाँ पर सवारी लेकर आए? जी, सवारी लेकर स्टोर में लेकर आए जी, इसी में इम्तियाज़ में। तो आप सर ये बताएं कि ये जो नो पार्किंग है, पार्किंग का इशू कितना रहता है यहाँ पर? बहुत रहता है, बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत क्या ज़्यादा। कोई पर्ची देता है आपको पार्किंग नहीं, के? हमसे तो नहीं लेते, जो बाकी गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं उनसे लेते तो हैं। वो बताते हैं कौन है? ये वो कहते हैं कि हम केएमसी की तरफ से हैं। केएमसी की तरफ से, मतलब पर्ची नहीं देते हैं? जो देते हैं? नहीं, पर्ची लेते हैं, हर किसी से लेते हैं। पर्ची देते हैं उनको? पर्ची किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। अगर उन मज़दूरों के पास होती है जो खड़े होते हैं यहाँ लड़के, तो उनके पास पर्ची होती है तो वो देते हैं, अगर नहीं होती तो फिर ठीक है। शहर भर में लीगल पार्किंग से मगर इलीगल उनसे ज़्यादा है, जो कि गैर कानूनी अपनी गैर कानूनी काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि ये गैर कानूनी पार्किंग माफिया वो ख़त्म होनी चाहिए और जो पार्किंग की जगह उसी जगह पार्किंग होनी चाहिए? जहाँ पार्किंग का हक है वहाँ लें, ये तो आम ही है, हर जगह पे
नाजायज़ पैसे लेते हैं और तो कुछ भी नहीं। कितना देते हैं आप वैसे अगर पार्किंग पे मैं लगाते हैं? ड्राइवरी करता हूँ बंगले पे, मैडम के साथ आता जाता हूँ, तो किसी जगह पे 30 रुपए हैं, किसी जगह पे 50 रुपए हैं, अच्छा हर जगह पे। अच्छा, जो नो पार्किंग, जैसे ये नो पार्किंग है आपने भी लगाई है, तो यहाँ पर डर नहीं है आपको, खौफ नहीं कि लिफ्टर गाड़ी ले यहाँ जाए? इनसे बड़े जो है ना, वो यही जो मजदूर खड़े हैं, इनसे बड़े जो हैं वो ठेका लेते हैं, इनसे कुछ ना कुछ लेते हैं शाम को। इनका तो कोई वो नहीं है ना। ठीक है। हाँ, इनसे बड़े हैं। और ये शाहरा तो वैसे ही जब से ये स्टोर, निजी स्टोर खुला है, तब से यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है बहुत जाम और पूरे होती है। इस शहर एरिया भर में तो ट्रैफिक बहुत होती है। गुलशन चौरंगी, नीपा चौरंगी से लेके इम्तियाज तक बहुत जाम होता शराब है। बोर्ड तक हम देखेंगे बहुत ट्रैफिक। जाम होता है, बहुत ठीक है, ये आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि एक तो पार्किंग का मसला, फुटपाथ हो या सर्विस रोड हो, और ये एक सर्विस रोड हम इसको कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि फ्लैट्स के नीचे शॉप्स, मार्केट है पूरी, और यहाँ पर एक रोड जो कि एक रोड, इसके अलावा एक रोड बीच में सेंटर में बना हुआ है जिससे पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर आवाम जाती है और रोड क्रॉस करती है। अब आप ये हाल देखें कि ये रिक्शे वाले हों, टैक्सी वाले हों या निजी कंपनी की जो गाड़ियाँ हों या प्राइवेट गाड़ियाँ हों, बाइक्स, साइकिल, और सारी पार्किंग हम यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे शहर में जो कब्ज़ा माफिया, इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, वो सारी बातें करते हैं, ये सब उसमें ही शुमार हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये बात सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस साहब भी कहते हैं और ये आवाज़ उठती है कोर्ट में भी, हमारी जुडिशरी भी कहती है कि जहाँ जाओ पार्किंग के नाम पर आपको 50-100 रुपये से ले लिए जाते हैं, भत्ता ले लिया जाता है, और फिर पर्चे मांगो तो आपको वो या तो CBC की दे रहे होते हैं, KMC की दे रहे होते हैं, या तो DMC की दे रहे होते हैं। अब सवाल ये होता है कि KMC, DMC या CBC या दूसरे इदारे क्यों अनाउंस नहीं कर देते कोई कि ये लीगल है, ये इलीगल है। इसके अलावा हम ये देख रहे होते हैं कि रोज़ की बुनियाद पर जो कराची भर में, क्योंकि कराची दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इतना ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है, इकोनॉमी में हिस्सा डालता है, मगर साथ ही साथ ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों आवाम इतनी बेवकूफ़ बनती है, आवाम क्यों इस तरह से गैर कानूनी पार्किंग जो होती है उनको पैसे देते हैं। मगर हाँ, सवाल ये भी है कि जब गैर कानूनी पार्किंग आप नहीं देंगे तो लिफ्टर से इनका कॉन्टैक्ट होता है, लिफ्टर आता है, आपकी गाड़ी ले जाता है, और इस हवाले से जब गाड़ी जब बाद में आप रिकवर करते हैं तो रिकवरी के बाद आपकी गाड़ी टूट-फूट का शिकार होती है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ पार्किंग्स हैं जिसमें हम KMC भी सुन रहे हैं, DMC भी सुन रहे हैं। बात करते हैं कि चार्ज पार्किंग है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? चार्ज पार्किंग है ये? जो भी लोग गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो पैसे देंगे? ये कोई देते हैं, कोई नहीं देते हैं, कोई बोले गवर्नमेंट है, कोई बोला हम KMC में, कोई बोले मीडिया में। अच्छा, तो आप किस इदारे से हैं? हमारा टेंडर मिला हुआ है, KMC तो लेटर मिला हुआ है। KMC के हैं? जी हाँ। KMC ने आपको टेंडर दिया हुआ है कि चार्ज पार्किंग है, लीगल है ये? जी हाँ। आपके पास कोई कार्ड या कोई चीज़ सर दिखाइए प्लीज़। हाँ बिल्कुल, देखिए चार्ज पार्किंग अगर ले रहे हैं तो आप पूछें, आवाम पूछे कि किस बुनियाद पर आप इनसे पैसे ले रहे हैं, क्योंकि एक दिन में ही तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ इन मशहूर मसरूफ़ तरीन शहरों पर खड़ी होती हैं। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि ये साहब दिखा रहे हैं, ये बाकायदा तौर पर इनके पास एक लेटर है। अभी हम देख भी लेते हैं कि लेटर लीगल, हाँ ये क्योंकि साइन हुए हुए हैं और डेट भी है जो कि 2023 तक की है। तो ये चार्ज पार्किंग है, ये KMC की तरफ से चार्ज पार्किंग है। तो ये कितना एरिया है सर आपको जो चार्ज पार्किंग दिया गया है? यहाँ से लेके आगे तक हम कवर करते हैं। कितना बड़ा एरिया है? 1 किलोमीटर है? नहीं, आधा किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर है यहाँ से लेके आगे तक बस वो जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज तक है। तो सर कितनी चार्ज पार्किंग करते हैं एक गाड़ी पर? बाइक के 10 हैं, कार के 30 हैं। एक बाइक पर 10 हैं? जी हाँ। क्योंकि अक्सर बाइक वाले शिकवा कर रहे होते हैं 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। आप खुद देख लें। मुझे पर्ची दिखाएंगे अगर आप बुरा ना बिल्कुल, माने आप दिखा सकते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, हम ये बाइक 10, कार 30। ठीक है, 30 रुपए ज़्यादा नहीं लेते इससे ज़्यादा? अच्छा, मज़ाहमत होती है कि आप क्यों ले रहे हो, पर्ची दो? वो बंदे को पर्ची देते हैं, गाड़ी हिफाजत होती है, सेफ्टी होती है, KMC तरफ से पार्किंग लगाई है यहाँ। अच्छा, जो कवर कर रहे हैं। अच्छा, लिफ्टर भी आके अगर आप लोग कोई पार्किंग नहीं देता तो आप लोग लिफ्टर को बुलाते हैं? कोई सेटिंग होती है, आप लोगों की फ़ोन करते हैं कि आओ लिफ्टर और ये गाड़ी ले जाओ, ये नंबर की गाड़ी इधर खड़ी हुई है? नहीं, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होती सेटिंग। मगर शहर भर में तो ऐसा होता है, आप अंदर चले जाए, मालूम कर सकते हैं आप, या दीगर इलाकों में चले जाए। कारें वाले खड़े हुए हैं, बाइक वाले खड़े हुए हैं, रिक्शा वाले खड़े हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा भाई, मुझे एक बताओ, नाम तो पहले बताओ अपना क्या है? हरीश कुमार। आप मुझे ये बताओ कि कितनी गाड़ियाँ एक दिन में आधा किलोमीटर में पार्क हो जाती है, क्योंकि स्टोर की वजह से बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर। मैडम, मेन मसला यहाँ वैलेट पार्किंग साथ होती है। वैले पार्किंग है, बिल्कुल है। इम्तियाज की वैलेट पार्किंग है, ठीक है। बंदे बाहर लगाते हैं। ठीक है, कम बाइक कारें लगती है हमारे पास। मगर कितनी, फिर भी कितनी? कोई अंदाजा नहीं है। हाँ,
कम 10, 15 या 20 कारें। बस नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, वो ये काम तो पे झूठ डिपेंड है, बोल रहे काम हो। पे डिपेंड होता है। बहुत ज्यादा गाड़ियाँ लगती है। नहीं, अच्छा नहीं, काम पे आगे डिपेंड है मैडम। आगे चार्ज पार्किंग है या वो नहीं, वो लीगल है? विलेट पार्किंग है। ये उनकी अपनी वो खरीदी इम्तियाज हुई की अपनी पार्किंग विलेट है। पार्किंग दी हुई है। विलेट पार्किंग, इसके अलावा कोई डीएमसी या कोई और नहीं है? नहीं। केएमसी नहीं है। वो नहीं, तो एक दिन में कितना कमा लेते हो? वो कोई डिपेंड नहीं है। कुछ नहीं पता? मैं खुद मुलाजिम का काम नहीं कर तो रहा फिर भी कितना पैसा लेते हो हूँ। एक मैं दिन खुद में? मुलाजिम बंदा काम करने आता अच्छा, हूँ। दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ। दिहाड़ी पर कितना दिहाड़ी है आपका? 800 800। जी हाँ। 800 निकल जाते हैं रोज के? मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि बाइक्स भी आती हैं यहाँ पर खड़े होने के लिए? जी हाँ। अच्छा जो ये रिक्शे वाले इनसे भी लेते हो? नहीं, रक्षा में कोई बैठा हो चाय पीने वाला आता है, कोई इशू नहीं है। कोई अच्छा। लगा के चला जाता है अच्छा तो बोलते हैं देखभाल करो, बैटरी वगैरह लगी हुई है, अच्छा। तो 30 लेते हैं उनसे। कुछ चोरी होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब चार्ज पार्किंग हो या इलीगल पार्किंग हो तो उसमें चोरियां भी होती हैं, बैटरी ले जाते हैं, नहीं, बाइक जो की पार्किंग कुछ लगती है वो लाइट चोरी ले नहीं लेते- होती है। नहीं होती है? नहीं मैडम। आप लोग देखभाल करते बिल्कुल हैं? देखभाल क्या करते हैं। टाइमिंग क्या है? सुबह 12 बजे आता है, रात को 12 बजे तक जाता हूँ। सुबह 12 बजे आते हैं, रात 12 बजे आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ये चार्ज पार्किंग है जिसका सबूत उसने दिखाया भी है कि केएमसी ने इनको चार्ज पार्किंग दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये चार्ज पार्किंग है? जी जी, चार्ज पार्किंग किसकी तरफ से है? केएमसी की तरफ से। केएमसी की तरफ से। तो जी। आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए ना ताकि नाज़रीन आपको देखें। तो ये बताइए एक दिन में कितनी गाड़ी खड़ी हो जाती है सर? एक दिन में गाड़ी तो बहुत खड़ी है, कोई देता है कोई नहीं देता, हम बहस नहीं करते। क्यों? चार्ज पार्किंग है तो चार्ज पार्किंग देखो हमें बोला गया ऊपर से लीगल है, ऊपर से बोला किसी से बदतमीजी नहीं करो, किसी से लड़ाई नहीं करो। ठीक है। सही ना, आप खड़ी करते हैं, अगर कोई देता है सही, नहीं देता है तो हम लड़ाई नहीं करते। ठीक है। लेकिन सेफ्टी बिल्कुल हम पूरी तरह से देते ऐसा हैं, नहीं बिल्कुल। होता कि नहीं देता तो फिर लिफ्टर को बुला लेते हैं और नहीं, नहीं, लिफ्टर ऐसा आके कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है? कभी भी नहीं, यहाँ तो ऐसा मैंने कोई- अक्सर देखा है क्योंकि मेरी जो गुजर बाहर गए की होती है ना, बाहर चंद से गाड़ी फासलों पर होती है। मेरा घर है जी। तो मैंने तो देखा है कि लिफ्टर तो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहती है। लिफ्टर तो मौजूद है 24 घंटे, ठीक है। लेकिन वो बाहर से उठाते हैं, अंदर बाहर से से नहीं तो उठाते। हाँ। आपके पास आधा किलोमीटर का एरिया है जो ये है ठीक हमारे है, पास। ये है तो हाँ। कितना एक गाड़ी पर कितना लेते हैं? एक बाइक हम 10 रुपए लेते हैं और कार का 30 रुपए पर्ची देते हैं? पर्ची देते हैं। अब मुझे देंगे पर्ची अगर आप मैं पार्किंग पे मांगूँ तो आपको दिखाएं ताकि अभी हमारे तो आपको नाज़रीन भी पहचान देखें देंगे, ना आपको कि कहाँ ये देंगे। चार्ज पार्किंग है ना। हाँ, जी, चार्ज जी, पार्किंग तो जी। पर्ची तो होनी चाहिए ना सर? हाँ 10 रुपए देते हैं, 10 वाली पर्ची तो है, चार्ज इसमें लेटर में- देना, पर्ची देना मुझे पर्ची दे दिखाएं। देंगे, दिखाएं पर्ची। मुझे पर्ची लेकर दिखाएं। हाँ। पर्ची लेकर आए, चार्ज पार्किंग है। अच्छा इसके अलावा भी किसी से बोलते हैं कि 2 घंटे में अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे? क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी नहीं, ऐसा हुआ है कि मैं नहीं, गाड़ी पार्क करती हूँ ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता ही 1.5 घंटे 1 घंटे का, जो अंदर जाता है 1 घंटे में वापस आता हाँ। है, ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा सर कि कितनी एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की? ये लीजिए, ये बाइक ही है, हमारे पास बाइकों का, बाइकों का है, गाड़ियों का नहीं है? गाड़ियों का आगे, गाड़ियों का है। ठीक है। सर्विस रोड है हमारे पास। कितने पैसे कमा लेते हैं? हम जो इसका जो ना ठेका जो देते हैं सालाना 36 लाख रुपए देते हैं, बाकी जो पर डे का हिसाब इसका कभी 36 लाख रुपए हाँ। सालाना देते हैं सिर्फ एक आधा किलोमीटर की पार्किंग पर? ये पुल नहीं है, पुल तक जी, ये बिल्कुल आधा किलोमीटर से भी कम होगा। तो ये और खुद कितनी कमाई होती है आप लोगों की? हम मजदूरों की मजदूर निकाल के ना 1500 2000, कभी ऐसा भी होता है नुकसान भी 1 महीने में हो जाता है, काम नहीं होता। ठीक जैसे है। 2-3 महीने ऐसे होते हैं तो काम नहीं होता तो बंदा जेब से ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें। वैसे ही ये इशारा बहुत मसरूफ करी रहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अपना हेलमेट उतारेंगे आप? कैसे हैं? ठीक है, यहाँ से गुजर रहे हैं, पार्किंग दी है कभी यहाँ पर? कह रहे लीगल पार्किंग है, 10 रुपए लेते हैं बाइक वालों से। झूठ है या सच है? झूठ है, ये बिल्कुल झूठ 30 है। रुपए लेते हैं। कितने? 30 रुपए, 30। बाइक वालों से? जी। और गाड़ी वालों से पता है गाड़ी इसका? वाले तो शायद 100 रुपए लेते तो लेते होंगे, जाहिर सी जितने बात में- है, इतनी तो जो महंगाई जितने है। इस तरह से तो हो ही नहीं सकता कि ये बोल रहे 10। अच्छा पर्ची मांगी आपने कभी? पर्ची देते हैं ये, लेकिन ये पर्ची भी 2 नंबर ही लगती ये है। 2 नंबर पर्ची लगती है, तो जाहिर सी बात है कि 2 नंबर ही सीरियल लगेगी। नंबर नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, इन्होंने अपनी बनाई हुई है। हाँ। बस ऐसे एक दफ़ा पहले भी कोई आए थे यहाँ पे, छापा पड़ा था, कुछ दिन के लिए ख़त्म होता है, फिर शुरू हो जाता ये है। बहुत मसरूफ़ इशारा है क्योंकि यहाँ पर कारोबार भी चल रहा है और फिर एक निजी स्टोर की वजह से बड़ा यहाँ पर रश रहता है और वजह स्पेशली यही शुरू के दिनों में दूसरी चीज़ ये है कि ये पार्किंग है ही नहीं। अच्छा, ये पार्किंग है, ये तो रोड है। ये तो फुटपाथ है, ये तो रोड सर्विस है ना, रोड है, basically सर्विस रोड रोड है। है, बिल्कुल। इस पे पार्किंग बनती नहीं है। आपने को प्रॉपर पार्किंग बनाई हो, वहाँ पे आप कर रहे हैं तो समझ में भी आता है ये पार्किंग थोड़ी है, ये तो रोड है। अच्छा, ज़रा सा भी आप इनके साथ थोड़ा रेजिस्ट करें ना तो ये पूरा एक पूरी माफिया है ये। जत्ता आ जाता है, पूरा पूरी माफिया माफिया है। इकट्ठे होकर लड़ता है पूरा फिर। भाई ये तो अच्छा ऐसा यहाँ बहुत मैंने भी खतरनाक देखा, मेरे साथ तो ये भी रिसेंटली वाकया हुआ, सदर में गाड़ी पार्क हुई और वो ले गए लिफ्टर और फिर 500 रुपये दे के ना कोई पर्ची दी ना कोई चालान काटा। ये ऐसा अभी ही। पिछले हफ्ते की बात है। मगर मुझे ये बताएं सर कि ये होता है ऐसा कि लिफ्टर आके गाड़ी या बाइक ले जाता है? बाइक तो यहाँ से नहीं जाती क्योंकि
इनके जी ऑलरेडी इनकी सब सेटिंग है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? छाँव में खड़ा होता है ना इधर, जी जैसे जी, एक मिनट भाई आपके पास भी आ रहे हैं, रोड पे अगर खड़ी हुई ना वहाँ से लिफ्टर ले आता है, यहाँ से नहीं लेके जाते। यहाँ से नहीं लेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? जैसे पेड़ ऐसे हो लगे जाओ भाई छाँव थोड़ा में सा। ना, हाँ। छाँव में सिर्फ अगला 2 मिनट रेस्ट लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसको इतना भी अलाउ नहीं है यहाँ खड़ा हो। इतनी माफिया तेज है यहाँ की। अगर पर्ची लेगा तो खड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं इम्तियाज मार्ड में ही होता हूँ, ठीक ठीक है। है। तो इधर मेरा अक्सर ऐसे खाना खाने जाता हूँ ना, ऐसे पंचायतें देखता हूँ। बाकी यही मसला है। अभी ये एक ही बात बता दे, रोड है कि अगर केएमसी वालों की है, ताकि फिर उनके एंटर पे रखो, ताकि यहाँ से आने जाने का रास्ता बंद करो और ये इधर पर्ची पार्किंग में मिली लगा कभी दो। मेरे भाई आपको ठीक कभी? है, ये पर्चियाँ मिली हैं, हाँ। ठीक है। जैसे हमारे पंजाब में सीन चल रहे हैं ना, 10 की पर्ची दे रहे हैं और 30 रुपए पकड़ रहे हैं। अगर वो नहीं दे तो गाड़ी समझो थाने में जमा हो जाती थाने है। में भी जमा होती, जमा चोरी हो भी जाती होती है। है, और यहाँ भी टूट ऐसा फूट सीन का है। शिकार है। यहाँ भी ऐसा सीन है, गाड़ी अगर अगला थोड़ी पंचायत बन जाती है तो डायरेक्ट पुलिस आती है, गाड़ी ले जाती सर है। मुझे दिखा रहे हैं सर, ये आपने दी है पर्ची, ये क्या आप आए यहाँ से, ये स्टोर पर आए थे? ये कितना लिया आपसे? अभी 30 रुपये बोले। अभी बोला? जी हाँ। हमें देखकर बोला या पहले से बोला? पहले 30 रुपये बोले। 30 रुपए ले। आपकी गाड़ी कहाँ पार्क है सर? मेरे सामने सामने गाड़ी है या बाइक है? बाइक के माजूर हूँ मैं। अच्छा 30 रुपए सर, ये तो फिर आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर ये देखें 30 रुपए और आप बोल रहे हैं कि 10 रुपए है ये ये। गाड़ी की पर्ची है। तो आप ही ने दी होगी ना, आप ही ने दी होगी ना, आप ही ने। आ जाए आ जाए। कह रहा है मैंने कितने पैसे कह रहा है 20। अच्छा चलें सर, आप ये 20 देखें ना, रुपए आपसे मांगे। आप चार्ज पार्किंग पे क्या आवाम को लूट क्यों रहे हैं सर? चार्ज पार्किंग अगर आपके पास केएमसी में है तो आप मैंने आवाम को 10 वाली लूट क्यों पर्ची रहे हर किसी के हाथ हैं? नहीं में क्या आपको ये तो फिर ये नहीं आपके सामने है गाड़ी ना, की आपने पर्ची क्या है। किया है? आपको किसने दिया है? लड़का कहाँ गया, उसको बुलाओ। बुला रहा हूँ, आप ही नहीं रहे थे। नहीं चले फिर वही बुला, चलते बुला, हैं। ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है, ये इनका झूठ आज आवाम के सामने आ गया और आवाम बता रही है और आवाम की ज़बानी हम सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद क्या माजरा होता है, क्या होता है, हमारे साथ रहिए। अच्छा सर की बाइक पे पहले देख लेते हैं। ये सर की बाइक थी जो कि अभी इन्होंने, हम जब पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त बड़ा यहाँ पर पार्किंग वालों का फड्डा रहता है और हमने बहुत ज़्यादा रेकी भी की इस पर। ये इनकी बाइक है, ये बेचारे माजूर है, इनसे 30 रुपये ले गया है। ये देखें, हम दिखा रहे हैं सर, ये आपकी पार्किंग है। क्या कहेंगे सर, आवाम को लूटा जा रहा है कराची के, हर माफिया लूट रहा है। मना करते हैं फिर भी बदमाशी करते हैं, बोलते हैं लड़ दे रहे नहीं हो, तुम माजूर हो, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब बदुआएं अलग देते हैं। तो आपने पर्ची मांगी हो क्योंकि तो 30 रुपए की पर्ची दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये आवाम की ज़बानी ही आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना झूठ बोला जाता है और कराची की आवाम को तो इस तरह से लूटा जा रहा है दोनों हाथों से कि आवाम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। और सर ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जब इन्होंने हमसे बात कर रहे थे, सर बता रहे हैं वो भाग गया है। सर आए क्योंकि रश हो रहा है यहाँ पर, इस वक्त बहुत रश हो जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में। अब खैर कराची में तो सर्दी आई नहीं है, दूसरे शहरों में आई। क्या कह रहे हैं सर, चला गया, भाग गया? भाग गया। क्या बोला, कह रहा था आपसे, क्योंकि आप हमसे बात करके जा रहे हैं ना। 20 रुपये मांगे मुझसे उसने, और जब मैंने उसे कहा आओ इधर आओ तो एक बार खड़ा रहा, आया नहीं। और जब आपसे बात शुरू हुई है फिर वो निकल गया, भाग गया। तो अगर बाइक यहाँ पर मौजूद है इतनी सारी, मगर ये जो चार्ज पार्किंग के नाम से कह रहे हैं कि केएमसी की चार्ज पार्किंग है, और ये इन्होंने, देख लें, मैं ये सवाल करूँगी कि आखिर क्यों केएमसी भी इससे बिल्कुल इसको चेक एंड बैलेंस नहीं करती, उनकी टीम नहीं करती। अब ये देखें, ये पार्किंग की जगह है जो कि हमें बताया गया और हमें एक लेटर दिखाया गया कि ये चार्ज पार्किंग है बाय केएमसी ने चार्ज दिया है इनको, और 36 लाख से ज़्यादा सालाना ये लोग सिर्फ आवाम से लेते हैं पैसे। और इसके अलावा इनकी जेबों में कितना जाता है, क्योंकि 10 रुपये की पर्ची, 30 रुपये की पर्ची के नाम पर आवाम को बहुत लूटा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रही हैं? 50 रुपए लेते हैं ये बाइकों पे। बाइकों पर आपकी बाइक मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे सामान लेने, जी, तो जी। बेटे के साथ जब भी आती हूँ, मैंने कहा यहाँ की पार्किंग का तो लेना नहीं चाहिए इतने कह रहे चार्ज पार्किंग है केएमसी की जानिब से। तो कहाँ है केएफसी वाले? ये मुझे दिया, बोल रहे हैं 10 रुपये, मगर अभी एक साहब आए थे। 50 लेते हैं, ये तो देते ही नहीं है, स्लिप विलिप तो कुछ भी नहीं देते। ठीक है, ये एक मिनट, मैं ये चाहूँगी इधर आए आप। तो ये कितना, क्या बोलते हैं, कभी आपने जो 50 रुपये दिया या 100 रुपये दिया तो आपने पर्ची मांगी, आवाम भी मांगे ना। पर्ची मांगते हैं, ला अभी नहीं है, हम दे देंगे, अभी खत्म हो गई है, आज ही खत्म हुई है, यही बातें होती है ना। मतलब इतनी पार्किंग कर दी कराची वालों ने कि पर्चियाँ ही खत्म हो मतलब गई। बाइक को हम ले आके मेन रोड पे खड़ा किया करें,
फिर आया करें। अच्छा मैम, एक चीज़ और मुझे बताएं कि अगर आप पार्किंग नहीं देते हैं, जो कि लीगल हो या इलीगल हो, ये पूरी माफिया बन चुकी है, पार्किंग माफिया, सही। तो आपको ये होता है डर कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ चोरी हो जाए या तोड़ दिया जाए या ऐसा लिफ्टर होता उठा है, ले? ऐसा भी हुआ है, पेट्रोल निकल जाता है, हाँ, पेट्रोल निकल जाता है, पेट्रोल नहीं है उसमें, लेके खड़े हो, धक्का देके लेके जाना है, पेट्रोल ही नहीं है, अब ये कौन निकालता आप है? क्या समझते हैं कि कब तक इस तरह से कराची वालों को लूटा जाएगा? इन कराची माफिया तो के तबाह हाथों हो रहा है, कब तक कराची लूटा जाएगा? कराची तबाह हो रहा है, तबाह हो रहा है, बिल्कुल इसका कोई पुरसाने हल नहीं है, बेल यारो मददगार है एक तरह से। कराची की आवाम लावारिस हो चुकी है, हकीकत बात है, हकीकत बात है, कोई भी इसमें स्टेप नहीं लेगा, छोटी छोटी चीजें वो ही नहीं है, तो क्या अब ये माफियाज हमें लूटेंगे, कराची वालों को लूटेंगे? ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया मैम। आवाम परेशान है, आवाम बेयारो मददगार अब फील करती है। एक तो इस शहर में इतने माफियाज आ गए हैं, इतने ज़्यादा माफियाज आए कि आप उनको गिन भी नहीं सकते कि इतने माफिया पे अच्छा मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ कि तकरीबन आधा किलोमीटर का जो रास्ता है उससे भी कम है। यहाँ पर बाइक्स वाले मौजूद हैं जो कि पार्किंग दे रहे हैं 30 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। मैं रोज़ाना न्यूज़ देखता हूँ, उसमें साफ साफ ये मेंशन होता है और मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्रैकडाउन किया हुआ है इनके खिलाफ कि सारी ये गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म हुई है। उसके बावजूद भी एक एक बाइक से 30-30 रुपये लेते हैं, 30-30 रुपये। हाँ, मुझे तो ये पर्ची दिखाई जो कि मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल। ये कहते हैं ये 10 रुपए की पार्किंग है। झूठ बोल रहे हैं, 30 रुपये लेते हैं, मुझसे अच्छा। पूछे ना। हाँ। ठीक है, मैं अक्सर आता हूँ जब भी और ये क्या हर जगह गैर कानूनी बजाया हुआ है। और इनसे कुछ मांगो ना कि कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, हाँ। इनके पास कोई एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि हाँ ये हम लीगल ले रहे हैं, सब इलीगल है। अच्छा, अभी मैंने देखा तो एक पर्चा था, कह रहे थे चार्ज पार्किंग है, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर अभी एक शख्स जो कि हमसे बात कर रहे थे वो पार्क करने आए, उनसे 30 रुपये लिया, वो भाग गए। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये माफिया है जो कराची को दोनों हाथों से लूट रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्या समेटने में करेंगे लगे। मुर्तज़ा वहाब साहब से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्किंग ना दे। नहीं दे, मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, कि मुझसे तो लेते हुए घबराते हैं। ठीक है, हर बेचारे से बिल बड़े इजीली ले लेते हैं, बड़े। कितना आपके मुताबिक कितना लेते होंगे? ये 30 रुपए लेते हैं पर मतलब एक दिन में कितनी बाइकें यहाँ? हज़ारों रुपए, हज़ारों रुपए, हज़ारों बाइकें खड़ी होती हैं हज़ारों सुबह से लेकर बाइकें रात तक। सुबह से रात तक, और इनका 1000 रुपया बनता है। जब आपने इन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया तो आप कहती ना कि लाओ मुझे कोई नहीं, डॉक्यूमेंट वो तो दिखाओ। भाग गए सर, भाग गए। अभी हम जाते हैं उनके पास, हमारी जब हमसे अंधी बात मचाई हुई, अंधी हाँ जी, मचाई बहुत हुई। शुक्रिया सर। वो अंधी- डिटाई से बेगैरती से मांगते हैं कि नहीं दो, लड़ते बाइक भी पकड़ ले। है, अरे चोरी भी होती है, झगड़ा पेट्रोल करते की हैं चोरी भाई। होती है, सब कुछ सामान होता है। चोरी हो जाता है, लिफ्टर आ जाता है, बिल्कुल, ऐसा ही है। और वो पार्किंग भी दो और बोल देते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक ऐसी है। कैसी पार्किंग? आज हमने केएमसी की टीम के बगैर आज ये मसरूफ मार्केट स्टोर कह लें इसको, स्टोर है ये, और ये स्टोर जो कि मसरूफ शाहरा है, कई शाहराओं को जोड़ती है, सोराब बोट आगे आता है, पीछे गुलशन है। आज हमने केएमसी के टीम के बगैर इसलिए छापा मारा क्योंकि हम आवाम से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मुनज़्ज़म तरीके से जो पहले से आगाही हो जाती है कि इस टाइम ये वाली टीम, ये वाले लोग आएंगे और आप पर छापा मांगेंगे तो भाग जाएं, आज हमने आपके सामने खुद पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है ये, क्या कह रहे थे? ये बिल्कुल नहीं कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, ये कहा उन्होंने कि भाई 10 रुपए दे दीजिए, तो मैं हैरत में रहा। मैंने हैरत बोला हो एक गए आप? मैंने ये देखा कि यार ये कोई टीम खड़ी हुई है, जब ये हुआ है। अच्छा। वरना तो ये गाड़ियों में आते हैं तो 50 रुपए से कम नहीं आपने लेते। बाइक खड़ी की है, गाड़ी बाइक खड़ी करी। बाइक खड़ी की है, तो ये 10 रुपए लिया आपसे? जी 10 रुपए। 10 रुपए। आप लोगों को देख के लिए अच्छा 10 रुपए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह से जो माफियाज हैं, कई माफियाज इस कराची में बराजमान है और आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जी हाँ, क्या बिल्कुल लूट रहे हैं। कहेंगे? अब इसका करना यही है कि भाई आवाम को अवेयरनेस आनी चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, गाड़ी में आता हूँ कि भाई हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है कि आप ये ना लें। वाज़ेह का बात है, वाज़ेह का है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं, वो कहते हैं कि हम फ्री जोन बनाएंगे कराची की सड़कों को, कराची के फुटपाथों को, कि नो पार्किंग जोन जी, है, बिल्कुल, फ्री बिल्कुल, पार्किंग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर ये क्यों लूटा जा रहा है केएमसी के नाम से या डीएमसी के नाम से या सीबीसी के नाम से या दीगर इदारों के नाम जी। से? आप क्या समझते हैं? चेक एंड बैलेंस नहीं है नहीं, इदारों चेक का? एंड बैलेंस कोई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ये इसी तरह चलता रहेगा, और कराची वाले बेचारे बेवकूफ़ बनते रहेंगे। नहीं, बेवकूफ़ नहीं, अकल सबको है, टाइम नहीं है किसी के पास। वो हर काम करता है, जल्दी जल्दी करे और घर भागे, बस सीधी बात ये है। ठीक अब है। मैं भी हूँ, मुझे आपके बंदे ने रोका है तो मैं रुका हूँ, वरना मैं भी चले आता। मुझे तो नज़र तो आ रहा है, मगर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आप ये टीम खड़ी हुई है और ये बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? क्या बाइक खड़ी करने आए थे यहाँ पर? काम है कोई? बाइक खड़े करने आए थे, पहले 30 लेते थे, अब 10 ले रहे हैं। 10 ले रहे हैं, हमें देखकर 10 ले रहे हैं कि मीडिया में आ जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, कार्रवाई ना हो जाए।
तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से आवाम को लूटा जा रहा है कराची की? हाँ लूटा जा रहा है। पिछली बार मेरी बाइक को लगाया, पीछे वाली लाइट टूट गई थी, फिर उन्होंने बदमाशी करने लगे कि हमारा काम नहीं है, कि तुम्हारा काम है, ये भी सेट कर। अच्छा, मतलब आप उनको पैसे भी दें, वो हाँ। पार्किंग में कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीज़ चोरी हो जाए, हाँ, तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी नहीं है अच्छा, जी। तो क्या कहना क्या चाहोगे इदारों से? बोला है जिसको मैंने दी थी ना बाइक, उसका मैंने बोला, उसने बोला वहाँ हमारे बड़े बैठे हैं, उनसे जाके बात तो करें। बात की तो आपने? हमने बात की, उन्होंने बात भी नहीं सुनी, उन्होंने बात भी नहीं सुनी। उन्होंने बोला अभी बाइक ले जा, जो कुछ करना जाके कर ले हमारा। ठीक है, अब हम एक पार्किंग वाला में दिखा, अब हम उनसे पूछते हैं कि उसने कितने पैसे लिए और ये भागे नहीं तो मैं इसके पास जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, कितनी पार्किंग दी सर आपने इनको? 30 रुपए। 30 रुपए क्यों भाई? 30 रुपए क्यों दे रहे हो? तुमने तो 10 रुपए की पर्ची दिखाई है। कहाँ के बंदे भी भाग पार्किंग गए, वाले? वो बंदे भी भाग गए मैडम। नहीं कि आप तो क्यों आप जब जिसने इस तरह लिए- के बंदे ने, तो आप क्यों नहीं भागे? आपको भी भागना चाहिए था। आप जाना नहीं, आप यहीं पे खड़े हो ना। मुझे इन्होंने 30 रुपए की पर्ची दी, ठीक है। मैंने भी वापस किया। नहीं, कितने लिए? 30 रुपए तो 30 रुपए हमेशा यही आप आते होंगे यकीनन, आपका हर गुजर दफा ये बसर। 30 रुपए लेते हैं हाँ। और केएमसी की तरफ से 10 रुपए पार्किंग है। ये 10 रुपए की पर्ची इन्होंने मुझे दी शुरू में। इनका इंचार्ज जो था, जो भी था, वो भाग चुका है, तो इन्होंने कहा 10 रुपए और गाड़ियों वाले से 30 रुपए। तो आवाम क्यों नहीं पूछती है सर कि पर्ची दो हमें? ये बोलते हैं हमें ठेके पे दिया हुआ है। आपने दे दिए इनको 30 रुपए सर? मुझे नहीं दिए, दूसरे बंदे को दिए थे जो पहले खड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ। इनको नहीं दी सर अच्छा, आपने? 10 रुपए की पर्ची जो आप दिखा रही, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अच्छा, ये देते ही नहीं है? नहीं, पर्ची दिखाओ। अच्छा, पर्ची का जो इनवॉइस होता है वो दिखाओ मुझे, एक मिनट दिखाओ, ये इसको दिखाओ वो तो मुझे। भागे हुए हैं मैडम, अभी तो यही है मेरे पास। तुम्हारा नाम क्या है पहले तो ये बताओ? मेरा नाम रियाज अहमद है रियाज। जी। रियाज अहमद ने ये 10 रुपए की पर्ची, और साहब कह रहे हैं जो कि आम शहरी हैं और यही लोग हैं जिनसे ये माफियाज लूट रहे हैं आवाम के पैसे। अगर आप सोचें कि एक दिन में अगर 1000 बाइक खड़ी होती तो 30 रुपए के हिसाब से या 50 रुपए के हिसाब से कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं और साल का रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, जो कि अपनी जेबों में जाता है, इन माफियाज के हाथों में जाता है। ये 10 रुपए की पर्ची केएमसी की जानिब से, ये कह रहे हैं चार्ज पार्किंग है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुर्तज़ा अब्बास साहब के स्टेटमेंट आप देख लें, सिंध हाई कोर्ट के फैसले देख लें कि कहा जाता है कि फ्री जोन बनाए कराची को। कौन होता है कि हर जगह जाओ वहाँ पर पार्किंग वाला मिल जाता है, कहता है कि CBC वाला है, कहता है KMC वाला है, कैसे कहता है TMC। सर इनसे तो मैं बात करूँगी, मगर आप मुझे बताएं ये कब तक चलता रहेगा? कराची वालों इस ठेकेदारों माफिया के हाथों लुटते रहेंगे? देखिए, मैंने तो हर दफ़ा कोशिश की है, पूछा भी है इनसे, लेकिन ये पर्ची दिखा दें 30 रुपए की। बेसिकली ये 4 व्हील की व्हीकल है जो 30 रुपए की पार्किंग है, लेकिन उस पर ये बाइक की 30 रुपए चार्ज आप करते हैं। समझते हैं कि दारों की गफलत है, KMC की गफलत है? बिल्कुल बिल्कुल, KMC की गफलत है ये। और KMC को ठेके पे क्यों दिया हुआ है? इनको ठेके पे क्यों दिया हुआ है? जो मतलब यहाँ के मकामी लोग भी नहीं हैं, गैर मकामी है, गैर मकामी लोग आगे जो है ना हमें लूट रहे हैं। ठेकेदार यहाँ के भी ठीक हैं है। और कहाँ के हो भाई? मैं तो रहीम यार खान को, मैं रहीम यार मैडम खान झाड़ी का पे हूँ। ठेकेदार है कितने जो साल से यहाँ काम कर रहे हो? मुझे हो गया आज तीसरा दिन है मैडम यहाँ पे। तीसरा दिन है बस? जी। और तुम्हें ये पर्ची देते हो सबको? उनको तो तुमने नहीं दी? अभी दूसरा बंदा खड़ा हुआ था, मैं अभी कितना कमा रहे हो 3 दिन से? 3 कितनी दिन गाड़ी कितनी बाइक्स यहाँ पर पार्क हो रही हैं? ये अंदाजा नहीं है मैडम, ये भरा पड़ा होता है और कोई अंदाजा बड़ा नहीं। बड़ा फिर भी पर्चियाँ दे रहे हो। एक पर्ची में एक ये जो बंदा नहीं खड़ा invoice हुआ का है मैडम। कितने इधर कोई और बंदे खड़ा खड़े होता है, हैं? उधर कोई और खड़ा होता है, 4-5 बंदे खड़े बहुत होते हैं। सारे लोग हैं। हाँ, 4-5 लोग हैं। कोई कार्ड बनाया है तुम्हारे बॉस ने या तुम्हारे इंचार्ज ने या नहीं, तुम्हारे जो ठेकेदार कुछ वालों भी ने? नहीं लिया, NSC की कॉपी रखा हुआ और कुछ भी नहीं लिया। NSC की कॉपी है। अब खास बात आपसे करना चाहूँगा कि 2008 के बाद से इस शहर में कोई गवर्नेंस हमें नज़र नहीं नहीं आई, आती है बिल्कुल। और जो इदारों का काम है वो जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ठेकेदारों पे सुपुर्द कर दिया है और वो हमें अपनी मर्जी से जो है लूट रहे हैं। बिल्कुल आवाम को लूट रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब आप ये खुद देखें, आज हमारे साथ कोई टीम नहीं है क्योंकि हमने चाहा कि हम खुद जाके देखें और आवाम से बात करें। और अब ये हाल है कि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, ये माफियाज इस सूरत में आवाम को लूट रही है। बाइक्स के 30 रुपये और गाड़ियों के 50 और 100 रुपये। अच्छा जी, इधर आए सर, इधर आए। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँ हुकूमत सिंध को जी कि जितने भी भले पुलिस वाले बैठे हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले, ये सब चोर बैठे हैं। सब चोर हैं, बिल्कुल सब आवाम को चोर लूट रहे हैं। आवाम को इतना बेदर्दी से लूट रहे हैं कि आवाम चलने के काबिल नहीं रही। ये देखो, ये इसके हाथ में है ना जी। अगर कोई और भी आके बाइक खड़ी करेगा, बोलेगा जा तुम्हारे बाप की जगह। हाँ, ये बोला जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा है। आवाम यहाँ से चल नहीं सकती जी, है ना। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, रोड जाम हो गया, आराम से देख रहे हैं और मोबाइल पे क्या आवाम का टैक्स पैसा, आवाम का सैलरी इनको मिल रही है, मगर कोई शर्म नहीं आती। आपसे भी पार्किंग लिए? मैं भी एक मुलाजिम हूँ जी, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती। सही बात है, बिल्कुल आवाम परेशान हो गई है। सर आप बाइक पर आए?
मैं बाइक पे हूँ, जब पैदल चलने का रास्ता नहीं है तो बाइक सही कहाँ बात से? है, बिल्कुल बिल्कुल। ये आवाम है जो कि अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी और इदारों और को गाड़ियाँ देख लें, ये जी रिक्शे वाले जी देखें, जी जी अब ट्रैफिक कैसे चले? सही बात है, बिल्कुल। इनको शर्म आनी चाहिए। आप क्या और मैं आर्मी चीफ साहब को जी, जी, कहता जी, हूँ जी, कि पंजाब में एक्शन ले रहे हो, कराची में जबरदस्त एक्शन लो। सबर करो। जितने भी बैठे हैं ये सब माफिया है। ये जो इन्होंने बिल्डिंग किया, ये हमें दे रहे हैं पैसा, हमारी रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये आवाम है और आवाम की ताकत को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और जब आवाम अगर एहतजाज पर आ जाए या आवाम एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो फिर कानून भी आवाम के लिए बनता है। और आवाम जब यकजा हो जाए तो फिर आवाम की आवाज़ को दबा कोई नहीं सकता, इदारे हो या वो कानून हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये आवाम बेचारी इस महंगाई में पिस रही है। उसके साथ ही कराची वालों के साथ ये जुल्म है कि कई माफियाज इसको लूट रहे हैं। अच्छा, अब हम ब्रेक पे भी जाएंगे, मगर एक बात मैं इससे कहना चाहूँगी, ये कितने लोगों को आज पर्ची दी है जो इतनी ख़त्म हो गई है? तकरीबन अंदाज़ा लगा लो भी एक तो 3-3 4-4 पर्ची। अच्छा, जो पैसे हैं तो पैसे आपके पास है या इंचार्ज ले जाता है? चार्ज ले जाता है। कितने घंटे काम करते हो यहाँ पर? 12 घंटे। 12 घंटे। नाम बताओ अपना। रियाज अहमद। रियाज अहमद, ये रियाज अहमद है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और एक निजी स्टोर है गुलशन, ये है इलाका, और ये बस मसरूफ़ मशहूर तरीन शारा है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, यहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ गाड़ियाँ गुजरती है। अगर आप पार्किंग के लिए कहीं भी किधर भी जा रहे हैं, आप बोलें KMC या DMC या CBC या दीगर इदारों की पर्ची मांगे। 10 रुपये सरकारी तौर पर। वैसे तो अब मुर्तज़ा आप साहब कह रहे हैं कि आप कराची को फ्री जोन बनाना है, नो पार्किंग बनाना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो आप उनसे पर्ची मांगे 10 रुपये और 30 रुपये 4 व्हीकल के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे और ब्रेक के बाद ट्रैफिक पुलिस वालों के पास भी जाएंगे कि वो इतने छोटे से एरिया में कितने लाखों का कमा रहे हैं और उनके जेब में कितना भत्ता जाता है, पुलिस कितना भत्ता ले रही है, आवाम क्या कहती है, वो आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आखिर क्यू की टीम जब यहाँ पहुँची तो जो पार्किंग के लोग थे जो कह रहे थे कि चार्ज पार्किंग है, KMC की जानिब से हमें टेका दिया गया है, 10 रुपये की पर्ची उनके पास है, 30 रुपये की पर्ची है। साहब ये निकल रहे हैं, ये आम शहरी है, यहाँ स्टोर आए थे, इनसे भी बात करेंगे। मगर सर आपकी फैमिली वेट कर रही है, चलें आपको सामान लेने जाना है। मगर मुझे बताएं कितनी पार्किंग दी आपने? नहीं, मैंने अभी दी नहीं। अभी दी नहीं है। कितना दें? वैसे 20 रुपये होती है। 20 रुपये होती है, मगर आपने पूछा नहीं कि 10 रुपये चार्ज पार्किंग के नाम से 10 रुपये की पर्ची बनी हुई है? पर्ची मिलती नहीं है, पर्ची नहीं देते। कई दफ़ा तो पर्ची। क्या कहते हैं आप लोगों से लड़ते हैं? वो कहते हैं बाइक फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, पेट्रोल निकाल देते हैं। अक्सर होता है। क्या कहेंगे? आवाम को लूटा जा रहा है चार्ज पार्किंग के नाम से। वैसे तो कई गवर्नमेंट का काम है बेसिकली, इसमें कोई और इदारों को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए इन ठेकेदारों के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने जाना है। सर आप हमें क्या बताने वाले थे? ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आपसे। ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जो है ना बड़ी जो है ना नाजायज़ ये बल्दियात वालों की जो ये इनको ठीके वगैरह दिए हुए हैं, ये सारे प्राइवेट हैं, ये तो सारे नाजायज़ ही कर रहे हैं। ये माफिया है, माफिया इसको माफिया कह सकते हैं। आप एक चीज़ को देखें, जैसे ये स्टोर है, इम्तियाज़ है या लकी वन है ना, लकी वन में जो कार पार्किंग है वो फ्री में है, ठीक है, जो भी अंदर जाते हैं। मगर बाइक की जो पार्किंग है उसके नाजायज़ ही जो है ना 30 रुपये 40 रुपये ये लेते हैं। भाई किस चीज़ के? जब कोई कस्टमर आ रहा है आपके पास, कोई क्लाइंट आ रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग में वो इतना फ़ायदा हो रहा है, उनकी पार्किंग वो फ्री में होनी चाहिए, उनके भी पैसे ले रहे हैं। आप यहाँ पर क्या आपने गाड़ी पार्क की है, बाइक पार्क की है? मैंने गाड़ी पार्क की है। कितने पैसे लिए आपसे अभी तक? मैं अभी आया हूँ फैमिली को लेकर, अभी यहीं ड्रॉप किया है, तो इनकी बड़ी वो जो है ना, जैसे ये देखते हैं कि गाड़ी भाई इस जानिब रवा दवाएं जहाँ पर इनकी पार्किंग है, वो फौरन भागते हैं, गाड़ी लगवाते हैं, पर्ची देते हैं। इनकी सारी माफिया है, माफिया असल में माफिया है ये सारे। इनके जो है ना ये पता नहीं लाखों रुपए डेली जो है ना ये इनके जो है ना वो कमाते हैं, कमा रहे हैं और आवाम को लूट रहे हैं। पूरी चेन है इनकी, ये अकेले नहीं है, इनके पीछे काफ़ी जो है ना वो चीज़ें बल्दियात के लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, सारे काली भेड़ें जो आवाम से लूट रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। यहाँ पर कोई सामान लेने आए हैं या रिहाइश है आपकी? हमारी तो इधर रिहाइश है। रिहाइश है सर। ये जो रोड है, फुटपाथ है, यहाँ पर बाइक्स गाड़ियाँ बिल्कुल इस तरह है कि आप चल नहीं सकते। कितनी पार्किंग देते हैं आप? ये तो पार्किंग का बड़ा इशू है इधर, बड़ा जो है लोगों के पास दुश्वारी हो रही है, बहुत मसला हो रहा है आना जाना, मतलब इम्तियाज़ की वजह से। जहाँ ऊपर जो लोग जहाँ बाहर निकलते हैं इमरजेंसी में, यहाँ जाने से
बड़ी तकलीफ हो रही सर है। ये चार्ज पार्किंग के नाम से आवाम को लूटा जा रहा है, आप क्या समझते हैं इदारों की जानिब से भी एक्शन लेना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर, मेयर साहब सब देखें, ये बहुत आवाम लूटे जा रही है, एक एक दिन में लाखों रुपए जा रहे हैं इनके जेबों में, बिल्कुल जा रहे हैं। सरकारी खजाने में तो जा ही नहीं रहा ये सब पैसा। नहीं, ये तो जाना चाहिए ना, ये किसी भी शहर में होना ना, ये चीज़ ये तो पैसे वहाँ पे हाई कोर्ट जाने के चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि चार्ज पार्किंग नहीं, फ्री करें, इसको फ्री जोन बनाए कराची को। फ्री होनी चाहिए, करोड़ों गाड़ियां हैं इस शहर में, बिल्कुल करोड़ों गाड़ियाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे मुर्तज़ा आप साहब से? नहीं, बिल्कुल हम यही गुजारिश करेंगे कि ये फ्री होनी चाहिए और जो रास्ता दिया जाए, स्पेस दिया जाए, जो कार्रवाई होनी चाहिए इन माफियाज के खिलाफ। बिल्कुल। ठीक है, आवाम समझती है कि माफियाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि किस तरह से यहाँ पर बाइकें खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और जब आखिर क्यों की टीम यहाँ प्रोग्राम करने आई तो ये जो माफिया है, ये जो चार्ज पार्किंग पर जो हमसे साहब बात कर रहे थे, आपने शुरू में देखा कि वो मौजूद थे और जैसे हमने देखा और वो भाग निकले। आवाम जब आ रही है हमारे सामने तो उनसे 10 रुपये लिया जा रहा है, जो कि एक ठेकेदार से हमने बात भी कराई। इसके अलावा तो आप यहाँ देखें कि अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। केएमसी का नाम बदनाम हो रहा है तो होने दो, सीबीसी का नाम बदनाम हो रहा है तो होने दो, डीएमसी का नाम बदनाम हो रहा है तो होने दो, मगर हम इदारों से यही अपील करेंगे, खुदारा आवाम बहुत परेशान इस महंगाई के दौर में, और इस हवाले से जो ये माफियाज लूट रही हैं पार्किंग के नाम से, थोड़ा तो आप चेक एंड बैलेंस रखें। केएमसी की टीम से हम अलग प्रोग्राम करेंगे, मगर आज हम आपको सच दिखा रहे हैं, कोई हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमने किसी को इत्तला नहीं दी पेशगी कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम रैंडमली यहाँ पर आए तो हमने देखा कि कितना बड़ा स्कैंडल, कितना बड़ा माफिया यहाँ पर मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई कौन सी गाड़ी पार्क की, मुझे ये बताओ, पर्ची कितनी दी, कितने पैसे दिए, कोई चीज़ टूटी, नुकसान हुआ, पेट्रोल निकला गाड़ी का? अभी पार्क करी, अभी पार्क किए। कितने मांगे हैं आपसे पैसे? देख लें कितने दिए। 30 रुपये। 30 रुपये। बाइक की 30 रुपये तो है ही नहीं है। तो देखे ना, मैं तो पूरे प्रोग्राम में ही अपने प्रोग्राम में नाज़रीन को दिखा रही हूँ ताकि आगाही भी हो। 10 रुपये की पर्ची है, किसने लिए आपसे पैसे? वहाँ खड़ी भाग गए, हमें देखकर भाग गए, आखिर की टीम को देख के भाग गए। मगर सर आप ये जो 30 रुपये लिखा हुआ है, आपने पूछा नहीं कि ये तो बाइक की नहीं है, तो व्हीकल की है, 4 व्हीलर की है। मैं खुद हूँ ब्लॉगर, मैं उसका ब्लॉग बना रहा था, मैंने नहीं पूछा। आप समझते हैं, क्योंकि आप शहर भर में जाते हैं, अपने काम भी कर रहे हैं, आप ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि जो माफियाज हैं, अगर एक दिन में ये तकरीबन 5-6 हज़ार भी कमाएंगे तो साल के कितने देने का मसला नहीं है, पैसे बंदा दे सकता है। 30 रुपये की बात नहीं है, 20 रुपये की बात नहीं है, बात है कि सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। आओ, इसके पर्ची में भी कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा होता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पार्किंग एट ओनर रिस्क, एट ओन योर रिस्क। ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है जब पार्किंग हमारे अपने रिस्क पे है। तो अब हम कहीं खड़ी करते हैं ना, जैसे ये लकी वन है, इनकी पार्किंग 10 रुपये है सिर्फ बाइक की, लेकिन वो सिक्योरिटी देते हैं पूरी बाइक को। पर्ची के बगैर आपकी बाइक बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पर आप किसी की भी ले जाए, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोग यहाँ पर व्लॉग्स के लिए आए, कारोबार के लिए आए, या कारोबारी हजरात हो, या तो कोई सामान लेने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर स्टोर भी है, एक पूरी एक मार्केट है, मैकेनिक्स बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबे वाले हैं, चाय वाले हैं। सवाल तो ये होता है कि आखिर क्यों आवाम के पैसे इतने फालतू दिखते हैं इन माफियाज को, कि चारों हाथों से, मुंह, आँख, नाक, हाथों से, पाँव से, अपने दिमाग से, सबसे लूटा जा रहा है। हमारे पास भी अल्फाज नहीं मिलते कि किस तरह से इस माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई इदारे करें और क्यों इदारे खामोश बैठे होते हैं। आगे चलते हैं, क्या सिचुएशन है वो भी दिखाते हैं मेरे साथ। हम इस आगे बढ़े हैं थोड़ा सा और देखा है हमने कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर रॉन्ग लोग आ रहे हैं, पार्किंग भी की गई है, क्यों पार्किंग की है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, काम सही हो रहा है आपका? कितना मुश्किल होता है इस रोड को कंट्रोल करना, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक है, लाखों की तादाद में सुबह से लेकर रात तक गाड़ियाँ गुजरती हैं। जी माशाल्लाह काम सही चल रहा है। अब सारा दिन खड़े होते हैं रोड पे, अभी रॉन्ग साइड आ रहे हैं तो पीछे से निकल के आ रहे हैं। सर ये तो यहाँ कोई चार्ज पार्किंग भी है केएमसी की तरफ से? नहीं, उनके साथ तो हमारा वास्ता ही नहीं है, मगर ये पार्किंग जो है ना सामने सरस रोड पे, उनका अपने हिसाब से, केएमसी वालों का अपना, हमारा कोई चार्ज पार्किंग है इसका मतलब। वो लोग बोलते हैं कि ये पार्किंग लेते हैं हमारे से, तो हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं, हम बोलते हैं भाई उनके पास जाओ, उनका अपना ठेकेदार बैठा होता है सामने, उनके साथ आके बात करो, हमारा उनके साथ कोई लेना देना कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, ये तो जो रोड है यहाँ पर तो बिल्कुल पार्किंग नहीं कर सकते, अहकामात भी हैं और क्रैकडाउन्स भी हो रहे हैं, तो ये जो इतने सारे रक्शे वाले, निजी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक्स खड़ी हैं, तो इनको कैसे पार्क करने दे रहे हैं? 3 बजे हम इधर आते हैं तो सारा दिन भगाते रहते हैं, हम पार्किंग, इधर पार्किंग है ही नहीं। कोई बोलता है 1 मिनट, कोई बोलता है 2 मिनट,
तो ऐसे हम सारा दिन भगाते रहते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं? कार्रवाई करते हैं, कोई गाड़ी छोड़ के जाता है तो हमारा लिफ्टर इधर घूमता रहता है, लिफ्टर वाले को कॉल करते हैं उठा के। मगर जब से हम आए हमने देखा ही नहीं कि कोई लिफ्टर मौजूद है। वैसे तो होता है लिफ्टर, अभी क्यों नहीं है? लिफ्टर हमारा है, अभी तो सन्नाटा पड़ा है। ऐसी कोई गाड़ी वाला पेश करता है या छोड़ के चला जाता है तो फिर हम लिफ्टर वाले को मंगा लेते हैं, उसको उठा के फुटपाथ एक दिन में कितनी गाड़ी लिफ्ट करके लेके जाते हैं? सर इधर इस पट्टी में अगर कोई गाड़ी छोड़ के जाता है तो हम लिफ्टर वाले को बुला देते हैं। अच्छा, इम्तियाज प्यार की मोहब्बत में बोल इंतजामिया, ये स्टोर की इंतजामिया कोऑपरेट करती है आप लोगों से? जी हमारे साथ ऐसा तो नहीं है कि ये बदमाशी होती है कि भाई आप क्यों हटा रहे हैं हमारे कस्टमर की गाड़ी? नहीं, इधर इम्तियाज वालों का इधर काम ही नहीं। इम्तियाज वालों के सामने वेलेट पार्किंग है, हम जो गाड़ी वाला आता है उनको प्यार मोहब्बत में समझाते थे भाई सामने वेलेट पार्किंग है, वो उनको पर्ची दे देते हैं। अभी अपने हिसाब से दूसरी पार्किंग है ग्राउंड में इसका। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ही की ज़बानी मुझे सुननी है, क्या पता मैं गलत भी हूँ। आपकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक को बहाल करना, और जो पार्किंग है वो आपके डोमेन में नहीं आता ना। बिल्कुल मैं ठीक हूँ इस बात पे, मगर जो वहाँ खड्डे मसले मसाइल और वो जो रोड जैम हो जाता है उसकी भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सर? ऐसी कोई बड़ी बात हो गई जहाँ रोड जिम्मेदारी तो बनती है ना। रोड कोई जाम हो गया इनकी वजह से तो आगे जाके इनको खुलवा दें, बाकी इनके जो सर्विस रोड में पार्किंग वाले। मगर आवाम, जब से हम यहाँ पर पहुँचे, आवाम कह रही है कि बिल्कुल भी ट्रैफिक पुलिस वालों को बोलो तो वो सुनते नहीं, क्योंकि एक हिस्सा ट्रैफिक पुलिस के भी जेब में जाता है। ऐसा है? ऊपर वाला देखते हैं हमारे लिए तो हराम है, मगर आगे जो जाता होगा उनका कोई हमारे को पता नहीं। कोई खाता नहीं है आपका? कोई हिस्सा नहीं है? नहीं। चार्ज पार्किंग वालों के साथ? नहीं। कोई नहीं है? अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कह रही है बात। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी बात कर रहे हैं, असद अली साहब अपनी बात कर रहे हैं, तो ये जो रवानी है वो मुतासिर नहीं होती है ट्रैफिक की इस स्टोर की वजह से? नहीं, हमें ड्यूटी इधर होती है, मगर कोई सा रोड जाम हो जाता है या ऐसी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, धक्का दे के साइड कर दें अगर ज़्यादा मसला है तो लिफ्टर वाले को बहुत शुक्रिया असद अली साहब, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस है। और यहाँ पर जो दिन भर में आप देखते हैं कि लाखों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही होती हैं, और एक ऐसा लम्हा नहीं होता जहाँ हम ये देखें कि ये रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पर पार्किंग माफिया, जब आखिर क्यों की टीम यहाँ पर आई और जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में देखा कि हमें दिखाया गया KMC का एक सर्टिफिकेट कि ये KMC ने हमें चार्ज पार्किंग दी है, जिसमें डेट भी मेंशन है और जिसमें ठप्पे भी लगे हुए KMC के, क्योंकि मैंने आपको दिखाया और मैंने खुद देखा, पढ़ा भी और आपने भी देखा। उसके बाद जब आवाम पहुंची, आवाम हमसे बात करने लगी, जब आवाम गाड़ियों में आई या बाइक इन्होंने पार्क किया तो 10 रुपये, इसके अलावा 30 रुपये भी ले रहा था। और जब हम उनके पास गए, भागे, तो वो भाग गए, हमें देखकर भाग गए। और ये 10 रुपये की पर्ची आवाम से मैं आखिर क्यों की टीम और आखिर क्यों की टीम जो है जब कई मुख्तलिफ इलाकों में जाती है पार्किंग का सामना करना पड़ता है। आज हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप कहीं भी जाएं, पहले तो आप ये चेक करें कि क्या ये माफिया है, ये वाकई में KMC, DMC या दीगर इदारों की जानिब से चार्ज पार्किंग है। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात है कि कराची में खुदारा बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं, पार्क करके और मज़ीद इस ट्रैफिक को ना जैम करें, ना रोकें। साथ ही साथ हम मुर्तज़ा वहाब साहब से भी अपील करेंगे कि आवाम को लूटा जा रहा है इन माफियाज के हाथ। पार्किंग माफिया एक बहुत बड़ी और ताकतवर माफिया बन चुकी है, तो खुदारा KMC की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से भी इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए कि आवाम रोज़ के हज़ारों में पैसे दे रहे हैं और ये सारे पैसे कौमी ख़जाने में नहीं जा रहे हैं, इनकी जेबों में जा रहे हैं, और ये माफिया मज़ीद तगड़ा होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।